अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और ये रेसिपी है जनाब हमें जो बाज़ार से मिलने वाले आलू की टिक्कियाँ होती हैं और यहाँ पर एक हमें ना एक रोल मिलता है, शाम के टाइम पे आता है तो ना रोल उसने ऐसे बनाया होता है चटनियों के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। उसने एक कबाब वाला एक रोल बनाया होता है। तो हम इसको घर में किस तरह इसे ईज़िली बना सकते हैं, बच्चों के लंच में दे सकते हैं, घर में अगर आपको दोपहर के खाने में आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं तकरीबन हाफ़ केजी लिए हैं आलू और आलूओं को ना मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ठीक है। हमने इसको फ़ाइन मैश करना है, जैसे हम लोग जो है वो टिक्कियों वगैरह के लिए फ़ाइन मैश करते हैं। यहाँ पर मैंने आलू जो है वो तमाम मैश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर बहुत थोड़े से मसाले डालेंगे, बहुत कम चीज़ों के साथ, बहुत लाइट से, बहुत मज़ेदार से ये बनेंगे। यहाँ मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर डाला है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 पिंच के बराबर अजवाइन डाली है। आप भी इतनी सी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं डालूँगी जी सिर्फ एक चीज़ और हमारा जो है ना ये टिक्कियों का बैटर बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने डाला है मिर्चें। अच्छा, लाल मिर्चें पीसी हुई मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मिर्चें भी मैं इसके अंदर नहीं डाल रही, सिर्फ हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हमें जो है ना इसके ऊपर जो हमने बेसन की जो लेयरिंग करनी है ना, हमने इसको बेसन के साथ हमें बनाना है, तो हम उसमें भी मसाले डालेंगे, इसलिए मैंने बहुत कम मसाले इसके अंदर डाले हैं। और जिस तरह हमें ये बाज़ार से ऑथेंटिक मेरी वो यहाँ से मिलता है, मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ कि हम किस तरह थोड़े से मसालों के साथ उन्होंने बड़े मज़ेदार से बनाए होते हैं। तो सिर्फ़ इन चीज़ों को डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब जो है वो मैं इसको इसके जो है ना वो एक कबाब से बना रही हूँ। ना मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला, ना ज़ीरा डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये इतने से ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब आप इसको जनाब इसको कबाब की एक अच्छी सी शेप दे लें, जैसे हम लोग कटलेट्स की एक शेप देते हैं या आलू की टिक्कियाँ जिस जो भी आप बोलते हैं, उसको हम अच्छी सी एक शेप दे लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब जो है ना तमाम जो है हम बना लेते हैं और तकरीबन जो है ना इतने से बैटर से तकरीबन जो है वो 8 से 10 हमारी टिक्कियाँ जो है वो बन के तैयार हो जाएंगी। बल्कि इससे ज़्यादा भी कुछ मैंने बैटर बचा लिया था, तो बाकी जो है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने वो बना के ना तो मैंने फ्राई कर लिया यहाँ पर। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर कि मैंने इसकी तमाम टिक्कियाँ जो हैं, आप चाहें तो जो साइज़ वाली टिक्कियाँ वो जो एक मिलता है बाज़ार से, जिससे आप एक साइज़ से तमाम बना सकते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ना सारे कबाब अपने बना लिए हैं टिक्कियाँ, ये देखिए बिल्कुल बहुत फ़ाइन और बहुत अच्छी सी, कुछ भी मैंने इसमें और ऐड नहीं किया ना, आलू भी जो थे वो पतले नहीं हुए। अब यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन है, उसमें डाला थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, लाल मिर्चें जो कुटी हुई होती हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला ज़ीरा और मैंने इसको जनाब इसके अंदर ही बस यही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत कम सिंपल से इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं। अब जनाब हम पानी डाल के ना इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट हम लोगों ने इसका ना तो बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, क्योंकि हमने जो है ना इसके अंदर जब अपनी टिक्कियाँ डाल के हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो हाँ, अगर पतला होगा तो वो उतर जाएगा फ़ौरन ऊपर से, और अगर हम इसको सख्त रखेंगे तो वो ऊपर इसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उसके अंदर। तो हमने ना इसका मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये लगेगा। यहाँ पर ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ना मैं इसमें तकरीबन 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें ना हल्दी पाउडर डाला है। ये इसका कलर भी अच्छा करेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा करेगी, ठीक है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर ये भी डाल लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जी फ्राई पैन में डाला है घी, बहुत थोड़ा सा घी मैंने डाला है, ज़्यादा घी मैं घी इस्तेमाल नहीं कर रही। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए घी को मैंने कर लिया मेल्ट और इसको हम ना थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो टिक्कियाँ जो है फ़ौरन डालते ही जल जाएंगी। तो मीडियम से फ्लेम पे हम इसको पहले घी को गर्म कर लेंगे। देखिए मैंने आपको दिखाया इसलिए कि मैं इसमें बहुत कम घी के साथ फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बैटर बना के रखा था, अब हम एक एक इसमें डालेंगे अपनी टिक्की और आराम से जो है इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब ये आराम इसके ऊपर इतनी चिपक गई जितनी हमें रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा पतली डालने से उतरी भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम ना इसको इसको 1 बाय 1 सारी टिक्कियाँ हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी स्पेस से डालिएगा, वरना आपको पलटाने में मसला होगा और फिर टिक्कियाँ जो है ना वो टूटने का डर होता है। तो एक के अंदर ना मैंने एक फ्राई पैन के अंदर इस तरह से तकरीबन 5 डाली हैं और इसको जो है ना मैं अब इसको फ्राई कर लेती हूँ। इसको ना एक प्यारा सा कलर आपने दे देना है, इसको छेड़ना नहीं है आपने डालने के बाद थोड़ी देर, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा तो टिक्कियों की शेप ख़राब हो जाएगी और टूट जाएगा। जब एक साइड से अच्छे तरीके से ये पक जाएगी तो फिर जो है ना हम दूसरी डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और ये बिल्कुल वैसी टिक्की बन गई जैसे हमें बाज़ार से मिलती है, हम जो बाज़ार से आमतौर पर ख़रीदते हैं नान के साथ या फिर पराठे के साथ।
तो ये वो वाली टिक्की जो है हमारी बन के तैयार हुई है। अब आगे मैं बताती हूँ कि हमने इसके रोल कैसे बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसके रोल भी बनाए हैं। अब ये मैं सारे देखिए घी जो है वो बिल्कुल उसने ऑब्ज़र्व कर लिया, मैंने और घी नहीं डाला है, इतने ही घी में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए मतलब बहुत कम घी में हम इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ना ये सारी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। एक प्लेट में मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पराठे मैंने बना लिए हैं छोटे-छोटे से, जैसे हम आम पराठे बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हम ड्रेसिंग कैसे करेंगे। ये मैंने ना दही ली है तकरीबन 2 टेबलस्पून, उसमें मैंने सब्ज़ चटनी जैसे हम घर में सब्ज़ चटनी बनाते हैं, और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना मैंने 1 टेबलस्पून जो मैंने मेयोनीज़ डाली है। तो इसको हमने ऐसे पतला सा पेस्ट बना लिया। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इसके अंदर फ्लेवर अच्छे आते हैं और बहुत अच्छी ये चटनी बन के तैयार हुई है। तो इसके साथ जो है अब हम इसके ऊपर यहाँ डालूँगी मैं केचप। ये मेरी होममेड केचप है जो मैंने घर में ही बनाई हुई है। मैंने आपको इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, अगर आप मैं इसको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, और चाहे तो आप जाके मेरी ये रेसिपी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जना ये कबाब खोला है और इसको जो है ना मैंने इसके ऊपर यूँ फैला दिया। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छा सा इसके ऊपर यूँ फैला देना है। और एक जो है अगर आपको कम लगे तो मैंने ना यहाँ पर 1 एंड हाफ़ डाली थी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसका रोटी के अंदर इसका आ जाए। आप इसको नान में भी इस तरह से बना के डाल सकते हैं। नान वाला भी इस तरह से बैटर हमें बाज़ार से मिलता है, नान रोल जिसको बोलते हैं, टिक्की रोल। इसके ऊपर जनाब थोड़ी-सी मैंने अब सैलेड काट के डाल दिया है। मैंने सिर्फ़ बंद गोभी और प्याज़ डाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर गाजरें भी यूज़ कर सकते हैं, शिमला मिर्चें भी डाल सकते हैं। जो भी आपके बच्चे या आप लोग घर वाले पसंद करें तो आप वो डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर जनाब थोड़ी-सी मैं केचप और डाल दूँगी फ्लेवर इसका एनहांस करने के लिए। थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर सब्ज़ चटनी, जो मैंने चटनी बनाई है दही वाला रायता, वो डाल दूँगी। और हम इसका जो है ना अच्छा सा एक रोल बना लेंगे, जिस तरह से हमें बाज़ार से रोल मिलता है। तो ये जनाब रोल हमने इस तरह से एक साइड से इकट्ठा किया, नीचे से मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि फिर अगर बच्चे जब हाथ में पकड़ते हैं तो ये खुल जाता है। या आप इसको जो है वो आप इसको बटर पेपर में पैक करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको आराम से एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर देना है। और आप चाहें तो, क्योंकि लंच बॉक्स में हम इसको डालते हैं, अगर लंच बॉक्स के लिए हम तैयार कर रहे हो तो इसको ना आप दरमियान से हाफ़ कर लीजिए। बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है, बच्चे जब इसको खाते हैं तो उनके लिए भी इस तरह पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको दरमियान से ना कट करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कैसी ये आया है, इसकी शेप कैसी आई है। आप रेडीमेड पराठों के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड पराठे लिए और उसके अंदर भी इसको डाल दिया, मतलब किसी भी तरीके से। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।